चलिए लोक शिल्प कला को समझिए कि लोक शिल्प कला मतलब आप क्या समझते हो। जो 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 क्या है, लोकल क्राफ्टिंग जो होता है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो क्राफ्टिंग हो, शिल्पकारी या जो आर्टिजनशिप कुछ भी हो, चाहे वो बांस का हो, चाहे वो किसी धातु का हो, चाहे वो किसी लकड़ी का हो, चाहे वो छिंद पत्ते का हो, वो सभी क्या होगा, शिल्पकारी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मिट्टी की शिल्पकला की जब बात आती है तो उसमें क्या है, कुछ शिल्पकारों का नाम लिया जाता है। तो मिट्टी की शिल्पकारी को क्या है, रजवार भित्ति कला कहते हैं। वो क्या होगा, जो आपका दीवार होगा उसमें इन लोग क्या है, शिल्पकारी करते हैं, जिसमें क्या है, घर के दीवारों पे विभिन्न प्रकार की आकृति को बनाते हैं। किसमें, मिट्टी की शिल्पकला में। इसमें बहुत सारे शिल्पकार का नाम लिया जाता है, जैसे छित्रूराम का, देवनाथ का। सरगुजा क्षेत्र में ज़्यादा चलता है ये वाला ट्रेंड, कौन सा, मिट्टी के शिल्पकला का। वैसे ही बात आता है धातु के शिल्पकला का, जिसमें धातु का प्रयोग होता है। जैसे धातु में आप देखोगे तो घड़वा और ढोकरा ये ज़्यादा चलता है, और तीसरा लोहा। ये 3 प्रकार का आपका धातु शिल्पकला चलता है। तो घड़वा में क्या होता है, कांस्य पद्धति होता है, भ्रष्ट मोम पद्धति है। कांस, पीतल और रांगा को मिलाकर के भ्रष्ट मोम पद्धति, मोम के अंतर्गत एक शेप बना करके उससे धातु को क्या है, मूर्ति बनाया जाता है। भ्रष्ट मोम पद्धति इसीलिए कहा जाता है, जो कि बस्तर कोंडागांव में ज़्यादा चलता है। ठीक है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और वैसे ही ये घड़वा लोग करते हैं तो घड़वा कला हो गया। जब ढोकरा लोग करेंगे तो वो ढोकरा कला के अंतर्गत आएगा, उसको भी बताऊंगा। बेल मेटल का प्रयोग होता है ढोकरा कला में। ठीक है, और वैसे लोहा में क्या होता है, अगरिया लोग करते हैं, ये भी आप लोगों को पता है, अगरिया लोग, लोहार लोग। ठीक, तो ये तो हो गया बात किसका, मिट्टी का भी हमने बात किया और हमने धातु का भी बात किया। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बांस का। तो बांस से क्या बर्तन बनता है, टुकनी बनता है, जिसमें कमार, कंडरा, धनवार, बिरहोर, सौता, बैगा, माझी, दोरला, इन लोग क्या करते हैं, बांस का बना करके बेचते हैं आदिवासी समाज में। ठीक है, और वैसे ही काष्ठ शिल्पकला में जब आप देखते हो तो बंजारा समुदाय के लोग क्या करते हैं, लकड़ी का कौड़ी मतलब लकड़ी का बना करके कौड़ी शिल्पकला बोलते हैं उसको, काष्ठ का बना रहता है, इसलिए बंजारा समुदाय में ज़्यादा चलता है। ठीक उसी तरीके से छिंद पत्ता में जब आप देखते हो तो छिंद पत्ता से भी कुछ चित्रकारी वगैरह देखने को आपको मिलता है, चित्रशिल्प कला देखने को मिलता है छिंद पत्ता से, जिसमें शिकारी जनजाति में ज़्यादा चलता है ये, और पारधी जनजाति में ज़्यादा चलता है छिंद के पत्ते से बनाना। ठीक है, जिसमें चटाई, झाड़ू, टोकरी, ये सब छिंद शिल्पकारी में आ जाता है। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, मिट्टी शिल्पकला, धातु शिल्पकला, बांस शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला और छिंद शिल्पकला का हमने क्या किया, 5 शिल्पकला का चर्चा किया, जो कि मैं आप लोगों को डिस्कशन कर दिया। थोड़ा डिटेल में जब मैं आपको डिस्कशन करता हूँ किसका, तो धातु शिल्पकला का, तो उसमें 3 नाम देखने को आपको मिलता है, 2 नाम ज़्यादा मिलता है। 2 नाम को आपको दिमाग में रखना है। एक होता है धातु शिल्पकला में, मैं आपको बताऊं, अब हम लोग देखेंगे किसको, तो हम लोग देखेंगे धातु शिल्पकला को देखेंगे। ठीक है, लोक शिल्पकला में बाकी चीज़ें तो आपको बता दिया, बांस से कौन बनाता है, और छींद के पत्ते से कौन बनाता है, और काष्ठ से कौन बनाता है, ये तो मैं आपको बता दिया। अब मैं धातु को थोड़ा सा आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो समझो आप, ये धातु जो शिल्पकला है ये क्या चीज़ है। तो इसमें ना धातु शिल्पकला में आपको 2 चीज़ों को दिमाग में रखना है। इसमें 2 नाम आता है धातु शिल्पकला में। एक जो आता है वो होता है घड़वा धातु शिल्पकला। ठीक है, ये पहला टेक्निक हो गया घड़वा शिल्पकला का। दूसरा आता है वो आता है ढोकरा कला। ठीक है, ये होता है ढोकरा कला। ढोकरा कला और वैसे ही आता है यहाँ पे घड़वा कला। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का धातु शिल्पकारी होगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा सा अच्छे से हम लोग इसको क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, तब आप लोगों को ये और अच्छे से ये समझ में आएगा। तो जब बात आती है घड़वा कला का, तो इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस बात को आपको समझना। घड़वा कला में आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये घड़वा लोगों के द्वारा बनाया गया कला है। ये कौन से क्षेत्र में चलता है, तो 2 क्षेत्र में चलता है। घड़वा समुदाय के द्वारा एक तो बस्तर में ये चलाया जाएगा, बस्तर में, और दूसरा ये चलता है कोंडागांव में। कहाँ पे, एक बस्तर में और एक कोंडागांव में। ये 2 क्षेत्र में ज़्यादा ये चलता है, किसके द्वारा, घड़वा लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसे घड़वा कला कह दिया गया। लेकिन घड़वा कला की जब बात आती है,
ठीक है, तो याद रखेंगे, एक तो मैंने बस्तर में बता दिया, दूसरा कोंडागांव में। इसमें क्या होता है, रायगढ़ में झारा लोग भी धातु कला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बस्तर में, कोंडागांव में और तीसरा रायगढ़ में, ये दोनों तो क्या है, घड़वा लोग हैं। बस्तर कोंडागांव में घड़वा जो समुदाय है, लेकिन नाम क्या है, घड़वा के नाम से है, ये यहाँ पे ये वाह है। ठीक है, तो घड़वा, तो ये बस्तर कोंडागांव में घड़वा लोग। लेकिन रायगढ़ में भी आजकल क्या होता है, रायगढ़ में भी धातु शिल्पकारी चालू हो गया है। तो जो रायगढ़ में चलता है उसे क्या कहा जाता है, रायगढ़ में झारा धातु कला कहा जाता है। ये भी धातु शिल्पकारी का ही नाम है। रायगढ़ में झारा लोग भी धातु का काम करते हैं, झारा शिल्पकारी। तो रायगढ़ में झारा शिल्पकार लोग झारा शिल्पकारी करते हैं, जो कि धातु शिल्पकारी के अंतर्गत आता है। सरगुजा में भी सरगुजा में भी कुछ समाज के द्वारा धातु शिल्पकारी होता है। तो सरगुजा में मलार, कसेर, भरेवा, इन लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कहाँ पे, तो सरगुजा वाले एरिया में, सरगुजा में धातु का काम करते हैं कौन लोग, तो मलार लोग, ठीक है, कसेर लोग, ये मेनली मलार और कसेर लोग, इन लोग करते हैं। ठीक, तो अब इसमें होता क्या है, समझना इस बात को, किस किस सामग्री का यूज़ होता है। इसमें ना 3 तत्वों को मिलाया जाता है। कौन कौन सा, पीतल, कांसा और टीन। टीन को रांगा कहते हैं। तो घड़वा कला के लिए क्या होता है, घड़वा समुदाय से ही ये चालू हुआ था। तो इन लोग क्या करते हैं, पीतल, तांबा और टीन को, अभी ढोकरा में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इन लोग पीतल धातु को मिला देते हैं, प्लस तांबा को मिला देते हैं, प्लस टीन को मिलाते हैं। टीन मतलब रांगा। ये तीनों को मिला करके जिस मिश्र धातु का प्रयोग होता है वहीं धातु शिल्पकारी घड़वा कला कहलाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा धातु बनाने की टेक्निक बस्तर और कोंडागांव में घड़वा लोगों के बीच में होता है, जिस कारण से इसे भ्रष्ट मोम पद्धति के द्वारा मोम को पिघला करके शेप देते हैं और वैसे ही मूर्ति बनाते हैं। तो ये तीनों को मिला करके क्या करते हैं, भ्रष्ट मोम पद्धति, इस पद्धति का प्रयोग करते हैं लोग। और इसी पद्धति का प्रयोग करके क्या करते हैं, मिट्टी के उसमें छोटे छोटे, मतलब उसमें है ना, मोम को ऐसा शेपिंग कर देते हैं जला करके, और ये सब को पूरा पिघला के उसमें डालते हैं और मूर्ति तैयार हो जाता है। तो यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसमें कई बार ऐसा भी पूछ देता है कि इसमें क्या मिला है, पीतल, तांबा, टीन। कई बार ऐसा बोलता है कि इसमें कांसे के मूर्ति का निर्माण होता है, क्योंकि ये सब को मिला रहे हैं, पीतल, तांबा, टीन को, तो कांसा बन रहा है, तो कांसे के मूर्ति का निर्माण हो रहा है। तो ये हो गया घड़वा शिल्पकला। और घड़वा समुदाय में बस्तर में और कोंडागांव में ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंड चलता है, मूर्ति बनाने की टेक्निक, इसीलिए ये घड़वा कला कहलाया। तो घड़वा बस्तर और कोंडागांव में है। लेकिन जो धातु शिल्पकारी रायगढ़ में चलता है झारा लोगों के द्वारा, झारा समुदाय के द्वारा, तो इसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं, तो वो झारा शिल्पकारी कहलाता है। और जो धातु शिल्पकारी सरगुजा वाले एरिया में चलता है वो मलार और कसेर जनजाति में तो मलार कला भी कह देते हैं। हालांकि घड़वा के द्वारा बनाने के कारण इस चीज़ को घड़वा शिल्पकारी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बस्तर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में इस चीज़ को चालू किया, और आज भी बड़े रूप में वहाँ पे शिल्पकारी देखने को आपको मिलेगा। ठीक, ये हो गया घड़वा कला। अब देखेंगे ढोकरा कला। तो ढोकरा क्या है, ढोकरा कला एक ऐसा हस्तशिल्प है जो बेल मेटल से बनता है, याद रखना। चलते हैं ढोकरा कला में। ढोकरा कला ये कौन सी हस्तशिल्पी है, तो ये ढोकरा कला क्या है, ये बेल मेटल से बनती है। किससे बनती है ये, बेल मेटल से बनने वाली है जो मूर्तियाँ होती है वो ढोकरा कला के अंतर्गत आती है। हमने घड़वा समझा, अब ढोकरा को समझेंगे। लेकिन ये जो ढोकरा है जिसको आप लोग देख रहे हो, तो ये कैसा बनेगा, क्या क्या चीज़ इसमें मिलेगा, तो इसी चीज़ को आपको समझना है। पीतल का प्रयोग इसमें होता है, पीतल और बेल मेटल को मिलाया जाता है, तो जो बनता है वो ढोकरा कहलाता है। ठीक है, मेनली पीतल का मात्रा इसमें ज़्यादा होता है, पीतल प्लस बेल मेटल। तो पीतल और बेल मेटल मिल करके इसमें क्या होता है, एक शिल्प बनता है, एक धातु बनता है। और इसके लिए कौन सा गांव फेमस है, तो कोंडागांव में ज़्यादा चलता है ये, इसीलिए कोंडागांव को शिल्प ग्राम कहा गया है। ठीक है, तो कोंडागांव में सबसे ज़्यादा चलता है कोंडागांव में
चलता है ये ढोकरा कला, इसीलिए उसको क्या कहा गया, शिल्पग्राम कहा गया। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ढोकरा कला में इतनी बातें आप याद रखेंगे। दूसरा देखिए, जब बात ढोकरा कला की आती है तो ये भी अब क्या है, बस्तर, कोंडागांव, रायगढ़, सरगुजा सब जगह पहुंच गया है। लेकिन ढोकरा कला के लिए जो शिल्पकार है वो सबसे ज़्यादा किन किन में देखा जाता है, तो जयदेव बघेल का नाम इसमें सामने आता है। ठीक है, तो इसमें शिल्पकार का नाम आपको देखना है, आर्टिस्ट का, जो आर्टिजन है इसके। कौन है शिल्पकार, सबसे ज़्यादा नाम आता है जयदेव बघेल, जयदेव बघेल इसका नाम ही आता है। उसके बाद में मानिक राम का भी नाम याद आता इसमें आता है, तो मानिक राम घड़वा और श्री पदुम भी आते हैं और सुखचंद भी आते हैं। मानिक राम घड़वा ये भी इसका इस पद्धति का ढोकरा पद्धति से भी ये भी बनाते हैं। ठीक है, पदुम भी बनाते हैं, श्री पदुम और सुखचंद भी बनाते हैं। तो ये सभी कलाकार क्या हैं, ये सभी ढोकरा कला से लिप्त हैं। और ढोकरा कला एक बेल मेटल हस्तशिल्प है जिसके लिए कोंडागांव को शिल्पग्राम का दर्जा दिया गया है, कोंडागांव में ज़्यादा चलता है। और साथ ही साथ में ये आपके कोंडागांव कला के अलावा बस्तर, रायगढ़, सरगुजा में भी फैल गया है। कहाँ पे, तो बस्तर में, रायगढ़ में भी चल रहा है और सरगुजा में भी चल रहा है, जिसके शिल्पकार में सबसे ज़्यादा जयदेव बघेल, मानिक राम घड़वा का नाम आता है, फिर श्री पदुम का भी आता है और सुखचंद का भी नाम आता है। इतना क्लियर। अब वैसी होता है रजवार भित्ति शिल्प, जिसको मैं शुरू में ही बताया था कि उसमें क्या करते हैं इन लोग क्या करते हैं, मिट्टी के प्राकृतिक रंग बनाते हैं और दीवार को और खिड़कियों में सुंदर सुंदर कलाकृति बनाते हैं। तो दीवार को रंगने का काम करते हैं अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग कलर से। तो वो क्या कहलाएगा, रजवार भित्ति शिल्प। रजवार भित्ति शिल्प के लिए आपको ये कहाँ चलता है, रजवार भित्ति शिल्प। रजवार भित्ति शिल्प के लिए आप इस बात को याद रखेंगे कि ये सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये भित्ति चलता कहाँ है, तो ये चलता है सरगुजा में चलता है भैया, पहला बात। दूसरा, ये क्या करते हैं, घर के दीवारों पे ना, घर के दीवारों पे इन लोग क्या करते हैं, तरह तरह का क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं और आकृति बनाते हैं, सुंदर सुंदर आकृति बनाते हैं। और इसका जो रंग होता है ना, वो प्राकृतिक मिट्टी का कलर का प्रयोग होता है ना, मिट्टी के रंगों का प्रयोग होता है, मिट्टी से रंग बनाते हैं और उसी का प्रयोग इन लोग रजवार भित्ति में करते हैं। इसके लिए शिल्पकार में दो लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक पहला जो नाम है आपको दिमाग में रखना है छित्रूराम, और जो दूसरा नाम है वो है देवनाथ। ठीक है, तो ये दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, छित्रूराम और देवनाथ। ठीक है, ये दो नाम आप याद रखें। ये दोनों को रजवार भित्ति शिल्प के लिए जाना जाता है, जो घर की दीवारों को क्या करते हैं, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से रंग के घर को सुंदर बना देते हैं। तो इस तरीके से आपको बस इतना ही पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है घड़वा ढोकरा को, और जो मैंने बताया, जो चीज़ों को सिखाया, उसको आपको दिमाग में रखना है, उसको दिमाग में डील करना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। जब मैं इतना 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में 8 घंटे क्लासेस ले लेता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, तब जाके यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लास दे पाता हूँ। फिर रिकॉर्ड करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। जब मैं इतना परिश्रम करता हूँ तब तो इतने कम समय पर राज्य के इतने युवा मेरे से क्लास में पढ़ रहे हैं, हज़ारों युवा मुझसे पढ़ रहे हैं। कारण क्या है, मेरे परिश्रम, मेरे डेडिकेशन, मेरे कंटेंट और मेरे टीचिंग स्किल। इसलिए सैकड़ों युवा, हज़ारों युवा मुझसे क्लास ले रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें, पढ़ें। लेकिन तब आएगा जब आप खुद पसीना बहाना सीखोगे, जब आप खुद मेहनत करना सीखोगे, तब ये होगा। किसी के कहने से आप नहीं कर सकते, और आपको करना है तो आप अपना जी जान लगा के करें। ठीक है, टाइम पास मत करें, अच्छे से पढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम। रिवीजन पे काम करें।